So hi everyone and welcome to JK Exam Cracker guys. I hope you all are fine and doing well. So आप सब लोग जानते हैं कि जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म फिलिंग जो है आप लोगों की 20 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें तो सर हमारे पास क्या जो है पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आप लोगों का, किस तरीके से आप लोगों ने एग्जाम की तैयारी करनी है, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट जो मेन हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं वो यहाँ पे ये है कि टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन हम लोगों को किस तरीके से करनी है, ठीक है। हम लोगों को टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी है, वो क्या तरीका हमारे पास रहेगा और किस तरीके से हमारे जो है मार्क्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग, और क्या सोर्स है, किस तरीके से हम लोगों को जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है अपने डेस्कटॉप पे, जिसमें हम लोग जो है डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर द टाइपिंग टेस्ट ऑफ जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। अब यहाँ आप सब लोग जानते हो कि 361 वैकेंसीज निकल के आई है टोटल आप लोगों की, जो रिक्रूट जो प्रोसेस आप लोगों का जो है उसमें हम लोग बात करें तो आपकी जो जूनियर असिस्टेंट की स्पेसिफिकली जो आप लोगों की वैकेंसीज थी वो आप लोगों की 342 शायद आप लोगों की वैकेंसीज थी। बाकी रिमेनिंग वैकेंसीज आप लोगों की जो जो थी वो आप लोगों की स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज थी। अब हम लोग बात करें यहाँ पे आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि दिवाली की सेल जो है वो आप लोगों की चल रही है। दोस्त हु वांट टू जॉइन जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, आप लोग जो है 25% डिस्काउंट एप्लीकेशन में जाके ले सकते हैं। अदरवाइज आप लोग किसी भी जो है साथ साथ एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जो है देख सकते हो जेकेएस, जेकेपीएसआई, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, और हम लोग बात करें आप लोगों के एफपीएफ जो आप लोगों के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम्स हैं, उन सभी के कोर्सेज आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे एट डिस्काउंट प्राइस, जो कि आप लोगों का कल शाम तक वैलिड रहेगा। अब यहाँ हम लोग बात करें तो एक हमारे पास जो है जूनियर असिस्टेंट का आप लोगों की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, जिसमें आप लोगों की वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट की गाइडेंस। देखो मैं कोई ये नहीं बोलूंगा कि आपको टाइपिंग टेस्ट सारा का सारा यहाँ पे सिखाया जाएगा। सीखना सारा आप लोगों ने जो है एक आप लोगों का एक पूरा सोर्स है सीखने के लिए, जिसको हम लोग बात करें आप लोगों का टाइपिंग मास्टर प्रो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि टाइपिंग मास्टर प्रो एक एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों को अपने अपने डेस्कटॉप पे जो है इंस्टॉल करनी है। अगर आप लोग नेट से लोगे तो मे बी आप लोगों को जो है प्रॉपर तरीके से उसका सेटअप ना मिल पाए। ये सब चीजें आप लोगों को जो है यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये आप लोगों को एक स्पेसिफिकली एक एप्लीकेशन अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करनी है। उसको इंस्टॉलेशन करने के बाद में तीन चीजें यहाँ पे रहती है। पहली बात तो यहाँ पे रही कि सर हमें इसका प्रो वर्जन है, इसका क्या यूजर नेम रहेगा, तो मैं आप लोगों को इसका यूजर नेम यहाँ पे बता दूंगा कि क्या आप लोगों का यहाँ पे यूजर नेम आप लोगों को डालना है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। दूसरा मैं यहाँ पे बात करूं कि सर उसका जो है पासवर्ड, जहां हम लोग बात करें आप लोगों के जो है की, ठीक है, जो आप लोगों के एक्टिवेशन की है वो यहाँ पे क्या रहेगी। और तीसरा हम लोग बात करें कि सर हम लोगों को जब पैराग्राफ प्रैक्टिस करनी है तो एक तो आप लोगों की ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ होंगे जो कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको इजी मॉडरेट हाई लेवल तक जो है पैराग्राफ की यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए। तो पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कैसा करना है और पैराग्राफ क्या क्या आप लोगों का रहेगा, वो सब चीजें आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊंगा। ये तीन चीजें तो आप लोगों को जो है स्टार्टिंग में ही चाहिए होगी, ठीक है। जरूरी मेरे पास रहेगा यूजर नेम और आपकी जो है एक्टिवेशन की। पैराग्राफ ऑलरेडी उसमें जो है आप लोगों के पहले के इनबिल्ट रहेंगे। जो नए पैराग्राफ रहेंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी एंड से आप लोगों को एटलीस्ट जो है 30 से 40 जो है पैराग्राफ यहाँ पे प्रोवाइड हो जाए, और ये हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों के स्टार्टिंग में ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पे जब आप लोग टाइपिंग मास्टर प्रो जो है इंस्टॉल करोगे, आप लोग वहां देखोगे नियर अबाउट आपके शायद 12 या 13 आप लोगों के लेसन रहेंगे। उन 12-13 लेसन से आप लोग जो है बड़े आराम से जो है पूरी एक 2 महीने का, ठीक है, नियर अबाउट आप लोग अगर 2 मंथ का भी टाइम लेते हो तो 2 मंथ के अंदर अंदर आप लोग जो है आराम से जो है टाइपिंग में अपनी जो है एक महारत हासिल कर सकते हो। दूसरी हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर आप लोग जो है टाइपिंग की यहाँ पे तैयारी कर रहे हो तो सर किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे तैयारी लेके चलनी पड़ेगी। देखो आपकी जो एग्जाम की हमारे पास बात करें, आपके टोटल जो मार्क्स की जो वेटेज है यहाँ पे वो आप लोगों की है 100 मार्क्स की, ठीक है। जिसमें से आप लोगों के जो है टाइपिंग के मार्क्स रहने वाले हैं 20 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम आप लोग जो है 20 नंबर ले सकते हो टाइपिंग में। और हम लोग अगर बात करें रिटर्न एग्जाम की, उसमें जो है आप लोग मैक्सिमम नंबर ले सकते हो 80, ठीक है। बट हमारे पास जो आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट के जो आप लोगों को देखो, जो मेरे पास जो आप लोगों का टाइपिंग के मार्क्स होंगे 20, उसमें भी आप लोगों की जो है कुछ क्वालिफिकेशन, जहां हम लोग बात करें कुछ आप लोगों की मिनिमम आप लोगों को मार्क्स यहाँ चाहिए। यहाँ पे आप लोग जितना भी मार्क्स स्कोर करो, आप लोग बोलो कि 60 मार्क्स स्कोर करो, 30 मार्क्स स्कोर करो, 20 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करे, वो कोई आप लोगों का मेहनत नहीं। यहाँ पे मतलब ये मायने नहीं रखता कि आप लोगों का वो कट ऑफ यहाँ पे, जब मैं बात करूं कि वो आप लोगों का एक क्वालिफाइंग नेचर का है, ये मार्क्स आप लोगों को स्कोर करने हैं अपने रैंक को अच्छा लाने के लिए, ठीक है। ये रैंक को आप लोगों के जो है अच्छा लाने के लिए मेरे पास जो है मार्क्स स्कोर आप लोगों को रिटर्न जब बात करूं जो आप लोगों का ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें। बट हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट की। टाइपिंग का आप लोगों का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आप लोगों के 20 है, बट मिनिमम आप लोगों को जो है
7 मार्क्स हमारे पास यहाँ पे जो है रहता है एक प्रोसेस आप लोगों का, जिसमें आप लोगों के 35 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। 35 वर्ड्स पर मिनट मेरे पास यहाँ पे रहते हैं 7 मार्क्स के लिए। बट जब हम लोगों ने लास्ट का आप लोगों का जो एग्जाम था जो कंडक्ट हुआ जूनियर सिस्टम का, उसमें हम लोगों ने एक चीज देखा था आप लोगों का यहाँ पे कि सिलेक्शन प्रोसेस में मेरे पास जो है ऑन बेसिस ऑफ टाइपिंग टेस्ट में क्या यहाँ पे चेंजेस आया था। देखो दो चीजें आप लोगों की जरूरी है यहाँ पे आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। एक मेरे पास यहाँ पे क्या है कि आप लोगों के 35 वर्ड्स पर मिनट मेरे पास जो है आप लोगों की यहाँ पे स्पीड यहाँ रहनी चाहिए, प्लस हमारे पास यहाँ पे जो है 90 प्लस यहाँ पे एक्यूरेसी रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी आप लोग वर्ड टाइप करोगे आप लोग मिस्टेक कर सकते हो, बट आप लोगों की उसमें एक्यूरेसी यहाँ पे 90 प्लस की रहनी चाहिए कि अगर आप लोग जो है सपोज 100 वर्ड्स का आप लोगों को जो है पूरा पैराग्राफ मिल रहा है, उसमें आपके 91 92 वर्ड्स जो है वो आप लोगों के सही होने चाहिए, और वो पैराग्राफ आप लोगों का जो है नियर अबाउट आपके 2 से 2.5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा आप लोगों से टाइम वहां पे होना चाहिए। ये बात यहाँ पे आप लोगों की रहती है। अब सर मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि आप लोगों का जो यहाँ पे मार्क्स है वो किस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सपोज हम लोग बात करते हैं कि इन केस अगर हमारे पास जो है 100 बच्चे टाइपिंग टेस्ट को आप लोगों का दे रहे हैं, पहले आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे होने वाला है, अगर 100 बच्चे यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट को दे रहे हैं, हमने हर शिफ्ट के अकॉर्डिंगली देखा कि मेरे पास जो है बच्चा जो है मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे जो स्कोर कितना कर रहा है, हमने देखा कि ओवरऑल जो है बच्चों ने जो है मैक्सिमम मार्क्स किसी बच्चे ने किया आप लोगों का 80, ठीक है। किसी बच्चे ने मैक्सिमम जो है 80 वर्ड पर मिनट जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड रही है आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट की। अगर इसकी 80 वर्ड्स पर मिनट जो है आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट की जो है ओवरऑल यहाँ पे स्पीड रही है, हाईएस्ट स्पीड आप लोगों की पूरे टेस्ट की, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों का जो है एक परसेंटाइल मेथड हमारे पास आता है कि इस परसेंट के अकॉर्डिंगली आप लोगों का जो है यहाँ पे बाकी बच्चों के मार्क्स यहाँ पे देखे जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग देखें इस तरीके से कि सर जो मेरे पास तरीका था आप लोगों का क्या कि आप लोगों के 7 मार्क्स मिलेंगे जिसके 35 वर्ड्स पर मिनट होंगे, फिर 40 मार्क्स मिलेंगे, 40 वर्ड्स वाले को मिलेंगे 8 नंबर, फिर मेरे पास आपके 45 वाले को मिलेंगे आप लोगों के 9, फिर 50 वाले को मिलेंगे आप लोगों के 10 नंबर। उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा 80 पे तो 80 वाले को मिलेंगे आप लोगों के 16 मार्क्स। बट नहीं, अगर मैक्सिमम मेरे पास जो है स्पीड यहाँ आ रही है आप लोगों की 80 वर्ड पर मिनट, तो इसके मार्क्स जो है यहाँ पे बन जाएंगे आप लोगों के 20, ठीक है। इसके मार्क्स यहाँ पे क्या बन जाएंगे आप लोगों के 20। तो इसको रेफरेंस में लेके, ठीक है, इसको रेफरेंस में लेके, इस पर्सन को यहाँ पे रेफरेंस में लेके अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाई बाय 100 हम लोग यहाँ पे करते हैं, इस पर्सन को अगर हम लोग यहाँ पे आप लोगों का रेफरेंस में लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अगर सपोज मैं बात करूं किसी पर्सन की जो है स्पीड यहाँ पे निकल के आ रही है आप लोगों की 60 वर्ड पर मिनट की, कितनी निकल के आ रही है यहाँ पे आप लोगों की 60 वर्ड पर मिनट की, तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग देखेंगे सर 3 जा ये मेरे पास बन जाएगा आप लोगों का 4 जा, और सॉरी इंटू 100 नहीं, इंटू यहाँ पे हमें करना है 20, ठीक है। इंटू मुझे यहाँ पे क्या करना है आप लोगों का 20, ठीक है, इंटू यहाँ पे करना है आप लोगों को 20, 4 1 जा 4 5 जा, तो इसके मार्क्स बन जाएंगे आप लोगों के 15 मार्क्स आउट ऑफ 20 में से। तो मतलब जो आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स यहाँ पे देखने हैं वो डिपेंड करेगा मेरे पास यहाँ पे क्या कि मैक्सिमम मार्क्स मेरे पास कितने स्कोर हो रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स मेरे पास यहाँ पे कितने स्कोर हो रहे हैं, कितने मैक्सिमम मार्क्स जो है पर्सन स्कोर कर रहा है आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है हमें पता है कि मैक्सिमम मार्क्स हम लोग कितने ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी मैक्सिमम मार्क्स नहीं मेरे पास यहाँ पे, ये क्या रहेगा नीचे आप लोगों का, ये मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास है मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्ड्स पर मिनट मेरे पास यहाँ पे क्या है, ठीक है। मैक्सिमम वर्ड्स पर मिनट मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैक्सिमम वर्ड पर मिनट मैं यहाँ पे देखूंगा उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास जो है मैक्सिमम मार्क्स मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स मेरे पास यहाँ पे कितने हैं मल्टीप्लाई बाय जिस पर्सन का आप लोगों को देखना पड़ेगा उसकी जो है स्पीड मेरे पास, उसकी जो स्पीड है यहाँ पे वो कितनी निकल के आ रही है, उसकी स्पीड मेरे पास यहाँ पे कितनी निकल के आ रही है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को यहाँ पे यूज में लेके आना है। हम लोग एग्जांपल के तौर पे एक और चीज यहाँ देखते हैं, अगर आप लोगों को देखो पहली बात तो मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट चाहिए ही चाहिए। अगर कोई पर्सन जो है हम बात करें कि इसके अकॉर्डिंगली कि मैक्सिमम स्पीड मेरे पास जो है निकल के आई थी आप लोगों की 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। मैक्सिमम क्या निकल के आया था आप लोगों का 80 वर्ड पर मिनट, और कोई पर्सन जो है आपके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कितने हैं 20, और कोई पर्सन जो है वो 35 की स्पीड ही यहाँ पे लेके आ रहा है, वो यहाँ पे आप लोगों की 35 की स्पीड ही लेके आ रहा है, तो उसके यहाँ पे जो मार्क्स होंगे मेरे पास 1 जा ये बनेगा आप लोगों का 4 जा, ये 35/4 मेरे पास यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये आप लोगों का बन जाएगा मेरे पास कितना, ये बन जाएगा 8.75, 8.75 मेरे पास जो है इसके यहाँ पे आप लोगों के मार्क्स बन के आ जाएंगे, जो कि पुराने मेथड के हिसाब से आप लोगों के नंबर कितने बनते हैं 7, ठीक है। तो ये एक तरीका आप लोगों ने यहाँ पे लेके चलना है। इसके साथ साथ मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे बताऊं, देखो होता क्या है हमारे पास कि अगर सपोज किसी पर्सन ने टाइपिंग टेस्ट में और आप लोगों के रिटन एग्जाम में, ठीक है, कोई पर्सन ने रिटन एग्जाम में नंबर खींच लिया आप लोगों के 75, कितने नंबर यहाँ पे ले लिया आप लोगों के 75, और टाइपिंग टेस्ट में उसकी स्पीड निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पे आप लोगों के सपोज 7,
ठीक है। तो मेरे पास कितना यहाँ बन गया आप लोगों के सर, नंबर बन गया उसकी 82। और अगर किसी पर्सन ने टाइपिंग टेस्ट में नंबर लिए हैं आप लोगों के 70 और यहाँ पे वो टाइपिंग टेस्ट के टाइम पे जो उसके जो मार्क्स निकल के आ रहे हैं, रिटर्न में उसके मार्क्स है 70 और टाइपिंग टेस्ट में उसके जो मार्क्स है वो निकल के आ रहे हैं आप लोगों के 16, तो उसके मार्क्स बन जाएंगे यहाँ पे कितना आप लोगों के 86। तो आप लोगों को दोनों चीजों को यहाँ पे साथ में लेके चलना है। अगर आप लोग बोलोगे सर हम लोग जो है टाइपिंग में मार्क्स कम लेंगे और रिटर्न में मार्क्स हम लोग ज्यादा ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको दोनों को एक जो है इक्वल यहाँ पे जो है प्रेफरेंस लेके चलना है, क्योंकि अगर आप लोग एक पे फोकस करोगे तो दूसरे में अगर आप लोगों के मार्क्स कम होंगे तो भाई बाकी बच्चे भी बैठे हैं आप लोगों के पिछाड़ने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चे भी आपकी तरह दिमाग में एक बात लेके चलेंगे कि अगर वो पर्सन जो है स्पीड कम लेके चल रहा है तो मैं यहाँ पे स्पीड कम लेके चलूंगा। कोई ऐसा नहीं सोचेगा। अगर आप लोगों के मार्क्स, अगर मेरे पास अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप लोगों को यही दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे रिटर्न एग्जाम में भी और मुझे टाइपिंग टेस्ट में भी जो है अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, ताकि दोनों में मैक्सिमम नंबर मैं जितने ले पाऊं उतने मेरे नंबर यहाँ पे निकल के आए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अब बात करें हम लोग जो आप लोगों का रिटर्न पोर्शन है। रिटर्न पोर्शन आप लोगों को पता है सर हमारे पास कितने मार्क्स है आप लोगों का, सर 80 मार्क्स का है। ठीक है, 80 मार्क्स में हम लोग बात करें इंग्लिश, तो हम लोगों ने अभी तक जो है आप लोगों की सर एक तो इंग्लिश की बात रही, एक हमारे पास बात रहा आप लोगों का कंप्यूटर का। कंप्यूटर की हम लोगों ने अभी तक क्लासेस आप लोगों की शुरू नहीं की है। ठीक है, इंग्लिश रहा हमारे पास सर, मैथ रहा हमारे पास एक आप लोगों का, एक हमारे पास यहाँ से रहा आप लोगों का रीजनिंग, और एक हमारे पास रहा आप लोगों का जीके। ये कंपोनेंट्स हम लोगों ने चारों आप लोगों के स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके आप लोगों का स्टार्ट कर दिया है। कंप्यूटर हम लोगों ने बच्चों को बोला था कि हम लोग दिवाली के बाद आप लोगों का स्टार्ट करेंगे, तो होपफुली हम लोग जो है 25-26 तारीख से आप लोगों की जो है क्लासेस शुरू कर देंगे कंप्यूटर की। बाकी जो क्लासेस हैं वो आप लोगों की साथ साथ में अपडेट होती रहेंगी, और आप लोग सब लोग अगर पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से तो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से आपको सारा का सारा यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, सो गाइस ये एक अपडेट था आप सब लोगों के लिए। आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई हो। दोस्त जो हमारे चैनल पे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग एप्लीकेशन पे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।